श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आंदिन गुण गावां प्रभ तेरे तुद सालाही प्रीतम मेरे। तुद बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावनया। अनदिन गुण गावां प्रभ तेरे तुद सालाही प्रीतम मेरे। तुद बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावनया। निमानया के मान गुरु नितानया के तान गुरु। निओटया की ओट गुरु निआसरया के आसरया गुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। परम सत्कारयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु प्रसाद संगत जी साहिबां की पावन पवित्र फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही बड़े भागां वाले हैं आपां सारे जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में जुड़े बैठे हैं पे। कल आपां अखीरलियां पंक्तियां दे विच विचार कर रहे सी। नाहों जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पिया। प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतु नहीं विसरिया। ते उस तो उपरंत अज का जो शब्द है आसा महला पहला। छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक। बाबा जय कर कीर्त करते जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई दोए। वसुए चस्या घड़िया पहरा थिती वारी महोआ। सूरज एको रुत नेक नानक करते के केते बेस। आओ अज इस शब्द नूं विचार करिए। कल दियां थोड़ियां जिहियां एक दो पंक्तियां दियां गल्लां विचार करके फिर इस शब्द ते आवांगे जी। कल दा जिहड़ा शब्द सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੂੰ ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ। पहला देखो उपर टिप्पियां ने दो फिर अगले शब्द विच कोई टिप्पी नहीं। कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ। जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। देखो तो टिप्पी नहीं है ध्यान रख। अगला शब्द देखियो तू ना ही प्रभु दूर जाने सब तू है। गुरमुख वेख दूर अंतर भी तू है। इन्हों जरा विचार करिए। गुरबाणी दे विच ये बाणी नूं खोजना बहुत जरूरी है। जिथे जिथे टिप्पियां लगियां हुई ने वो महाराज ने विशेष तौर पर लाइया ने। अक्सर जीवन में ये ख्याल आता है कि महाराज ने किते टिप्पियां लगाउणों भुल कर गए किते भुल गए या किते छड्ड गए तो गुरसिख उन्होंने लगा सकता है। इस तरह अक्सर कथा विच सुनाई दिंदा है। लोग कहते हैं ऐसा नहीं है।
महाराज ने जिथे टिप्पियां लाउणियां ने उत्थे लाइयां ने, जिथे नहीं लाउणियां ने उत्थे नहीं लाइयां ने। याद रखना, दास ने पहला भी एक बार जिक्र किया सी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बाणी सारी पंजाबी विच नहीं है जी, पंजाबी विच नहीं है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਆਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ, 17 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, पर पंजाबी दे विच भी कई एक्सेंट ने। तो असी उहनूं एक इलाके तो आउण तो बाद असी उहनूं सारिआं नूं एक इलाके की बोली बना दईए कि इस तरह ही बोलिया गया गुरु ग्रंथ साहिब, इस तरह ही इत्थे टिप्पी लगनी चाहिए सी, लिखिआ नहीं तो आपां ला दईए। ये बहुत बड़ी भुल है, बहुत बड़ी भुल है। इस तरह बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है तो हुण भी कर रहे हैं, तो अगे नूं भी कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक गुटका छापिया बंगला साहब के विच ते उन्होंने वंडिया 11,000 गुटके वंडते। ध्यान, 11,000 जिन्हां विच उन्होंने अपने वल्लों टिप्पियां बिंदियां कन्ने अपने वल्लों लाए तो कुछ मात्रा विचों कढ़ दित्तियां छापता। जिस वेले छपिया वो छपन तो बाद फिर संगतां ने इकट्ठ किया, इकट्ठ करके जिहड़े गुटके तो चले गए सी फिर भी बुला के उन्होंने सारे गुटकियां नूं मंगवाउण दी कोशिश की तो उन्होंने संस्कार किया रकाबगंज विच। ओह जिहा एक खरड़ा एक सिंह दे घरे पिया सी, वो असीं लैके आए हैं, दास दे घरे पिया हले भी। यानी उन्होंने वो खरड़े दे विच सारे टिप्पी बिंदियां कन्नियां सारे कढ़ दित्तियां, सब कढ़ के अपना खरड़ा बना के रखिया है, ब्लू प्रिंट बना के रखिया है छापन वास्ते। ऐसे बहुत सारे लोग यत्न कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रयत्न किया तो कर रहे हैं, कथा करदियां होइयां भी करते हैं, बिंदियां टिप्पियां अपने वालों ला के बोलते हैं। नहीं बोलना जी, पहला इसमें समझिए। जिवें आपां ने पहला जिक्र किया सी कन्ने दा, जिवें जप जाप उहदे विच कन्ना लग रहे, आनंद आनंद कन्ना लग रहे, नहीं नाही उहदे विच कन्ना लग रहे। ध्यान रखना, जदों कन्ना ला रहे ने तो वह कोई अर्थ है। वह अर्थ ये है कि जिहड़े रब जी अपने विच वासदे ने, जदों उन्होंने आपां इनवॉल्व करके बोल रहे हैं तो उत्थे कन्ना ला के बोल रहे हैं। जिवें असीं जपदे हैं तो घट बैठे रब नूं जपदे हैं, तो जदों महसूस करन लग जाए ना जी मन के हाँ वाकई हुण जिस नूं जप रहे हो जपा रहे है, उत्थे जप जाप बन जाता है, कन्ना लग जाता है। जिथे आनंद घट बैठे मालिक दा आपां प्राप्त करते हैं, तो जो मन महसूस करन लग जाए कि हाँ वो मेरे नाल वस रहा है, उहदी ही कृपा दे नाल आनंद आ रहा है, तो उत्थे आनंद बोलिया जाए, कन्ना ला के बोलिया जाएगा। ध्यान रखना। हुण इसे तरह इत्थे जिहड़े टिप्पियां वाले शब्द ने, देखो तू ना ही प्रभ दूर जाने सब तू है। देखो पहला आपां टिप्पी ला रहे हैं, फिर आपां टिप्पी नहीं ला रहे। वो तो पहला टिप्पी लगी हुई है, फिर दोबारा टिप्पी नहीं लगी हुई। इन्हों विचारना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ग्रंथां दे विच तां लोकां ने टिप्पियां ला दित्तियां ने, अपने वालों ला दित्तियां ने। वो अनजान पुणे विच इतनी बड़ी गलती कर रहे ने, उन्होंने पता नहीं लग रहा कि असीं की कर रहे हैं। हुण ख्याल करो, जिथे तू शब्द वरत रहे हो उत्थे इस क्रिया नूं जानना कि अपने अंदर मैं ते तू दोनों नूं इकट्ठा करके बोलिया जा रहा है, दोनों नूं इकट्ठा करके। जिथे असीं ये कह रहे हैं कि एक जीवन सानू तां रब ने दिता है, इस जीवन विच असीं रब नाल मिलना है, तो उस रब नाल मिलना है जिहड़ा रब साडे विच वसदा है। इस नूं पहलां समझना जी। सिੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ फलसफा है, इस गल तो समझण तो लोगों को दूर रखा गया
उन्होंने रखिया जिहड़े डेरे वाले सन, डेरे वालियां दा अर्थ समझना जिहड़े देहधारी नूं गुरु मानते सन, जिहड़े शब्द नूं गुरु नहीं मानते सन। जब गुरुद्वारा सी ते तुहानूं डेरा बनाउण दा की लोड़ सी? तुसीं गुरुद्वारा बनाउंदे। लोकां ने गुरुद्वारा नौ ही छड्ड दित्ता। उन्होंने कहा जी फलाना दा डेरा, फलाने दा डेरा, फलाने दा डेरा, इत्थे तक निशान साहब लगाउणों छड्डते, इत्थे तक कि उत्थे लंगर बनाउणों छड्डते, इत्थे तक उन्होंने शुरू किया अपनी मर्जी नाल अमृत अपनी वर्ग अपने ख्याल नाल तैयार करते हैं। अमृत तैयार करके फ्रिज में रख देंगे, फिर जदों भी कोई भी किसी भी दिन कोई सिंह आओ तो उन्हें छका देंगे ने। ये हाल है लोगों का। सो ख्याल करो गुरसिखो, इस गल नूं विचार करो कि सिक्खी महाराज ने जैसी बनाई सी उन्होंने समझण की कोशिश करिए तो उत्ते चलण की कोशिश करिए। इत्थे जीवन विच जिहड़ा भी बंदे ने जन्म लिया है इस वास्ते जन्म लिया है कि बंदे विच रब वसदा है, तो बंदे नूं किवें समझाया जावे ते बंदे नूं किवें समझ आवे कि रब उहदे अंदर वसदा है ते उहने उस रब नाल जीवन विच वसना है। ये बहुत वड्डी इस घर दी ये रस्म है, इस घर का ये ज्ञान है, इस घर का ये तत्व स्वरूप है। ध्यान रखना। ख्याल करो आपां कितने गुरसिख हां ते कितने वार आपां गुरुद्वारियां विच होर भी जाके दर्शन कीते ने, असीं पहलां इस गल ते खड़े ही नहीं हां, खड़े ही नहीं हां। साडा मन इस गल तो शुरू हो ही नहीं रहा, जबकि शुरू साडे घर नूं इत्थों होना चाहिए कि जिहड़ा बंदा गुरु घर नाल जुड़िया होवे ते गुरु घर का ज्ञान केवल इस ज्ञान नूं देण वास्ते होवे कि बंदे विच रब वसदा है ते बंदे ने रब नाल वसन वास्ते गुरुद्वारे आउणा है। बस इत्थों गल जिहड़ी शुरू होनी है, असी जीवन खत्म हो जाता है, साडी गल शुरू ही नहीं होंदी, नहीं होंदी। सानू विश्वास ही नहीं आउंदा है कि रब अपने विच वसदा है, सानू विश्वास ही नहीं आउंदा है कि अपने रब नाल वसन वास्ते आपां ने रोज़ सवेरे जाना है, अपने रब नाल वसन वास्ते रोज़ आपां ने बच्चों नूं नाल लैके जाना है। असीं रब तो टुट ना जाइए, साडे बच्चे रब तो टुट ना जान, उस रब नूं रियलाइज़ करन जिहड़ा रब साडे नाल वसदा है ते जिहदे आपां स्वरूप हाँ। ध्यान रखना। साडे बच्चे जिन्हां ने उस रब नाल वसना, जिहड़ा रब उन्हां दे विच वसदा है ते उन्हां ने रब दा स्वरूप बनना है। ये ख्याल साडे दिमाग विच वस ही नहीं रहा ते साडा स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। साडी स्टार्टिंग ट्रबल है, याद रखना। साडी शुरुआत विच ही प्रॉब्लम है, साड़ी शुरुआत ही इस ख्याल तो शुरू नहीं हो रही। जे तुसी शुरुआत इस ख्याल तो शुरू करो, बच्चा रोज़ शुरुआत दे नाल अगे चलन लग जाए कि रब मेरे विच वसदा है, मैं अज रब नूं गा के आया, अज मैनू रब दे बारे होर समझ आई, अज मैनू पता लग्या कि मेरे विचों रब करदा है, अज मैनू पता लग्या कि मैनू रब दे कीते नूं अपना कीता नहीं कहना चाहिए, अज मैनू पता लग्या कि रब दे कीते नूं रब दा कीता कहना ही भजन है, अज मैनू पता लग्या कि इस तरह रब अपने विचों वरतदा है ते ओह अपने विचों करदा है ते आपां नूं ओहदे गुण गाउणे चाहिए ने ते ओहदे विच मिलण दा इह एक ही रास्ता है, होर कोई दूजा रास्ता नहीं है। ऐसा सिख कैसे डेवलप होएगा, तुसीं आप विचार करो, आप विचार करो। साडे जीवन में बचपन तो किते ख्याल पाया जावे, आए हुए सिंह दे बचपन तो, यानी बचपन का अर्थ है शुरुआत तो ये ख्याल दिमाग में पाया जावे तो वह दिमाग कदे बाहर मूर्तियां की पूजा कर सकता है? वो दिमाग किते ओदा अपने घरों बेघर हो सकता है? वो घर के जीवन विच अपने सार रखता है, अपने घर का होर खबर लैंदा है, घर भीतर घर गुरु दिखाया, यानी इस बाणी राही अपने घर के अंदर होर देखने की कोशिश करता है, अपने घर दे विच रहन की होर कोशिश करता है, अपने विच ओहदे विच रहन दा ओहदा बहुत चाह पैदा होंदा है, बैराग रहिंदा है जदों अंदरों टुटदा है। ये ख्याल जीवन विच लगातार वसदियां वसदियां ही वसदा है, ये निरंतर वसाउंदियां ही वसदा है। नहीं तो बाहरली दुनिया में जदों आपां देखते हैं, कोई किसी तस्वीर नूं मत्था टेक रहा है, कोई किसी बुत नूं मत्था टेक रहा है, कोई किसी मुर्दे नूं मत्था टेक रहा है, कोई किसी बाबे नूं मत्था टेक रहा है, कोई किसी स्थान नूं मत्था टेक रहा है, कोई किसी जानवर नूं मत्था टेक रहा है, कोई किसी दरख्त नूं मत्था टेक रहा है। आए जीवन में इतनी भटकन है कि मन उन्होंने देख के कहता पता नहीं मेरा रब पता नहीं किहदे विच है, मैनूं पता नहीं कित्थों मिलेगा, मैनूं पता नहीं किवें मिलेगा, आए भटकदा रहता। गुरबाणी पढ़न वाले दे मन नूं टिकाऊ रहना चाहिए कि मेरा मन किसी दे कोल ना भटके,
मेरा मन घर आउण दा प्रतन करे, मन परदेसी वे प्यारे आओ करे। अपने घर आओ, अपने घर। सो सच्चे पातशाह जी का जदों अपने नाल जुड़ के उस रब नूं बोलण दा जिक्र आऊगा, उत्थे तू शब्द आऊगा, टिप्पी नाल आएगा कि तू नहीं प्रभु दूर जाने सब तू है। हुण इत्थे मैं ते तू दा शब्द बोल रहे हैं, उत्थे तू बोले जा रहा बिना टिप्पी तो। ध्यान रखना, जिवें हुण आपां बोल रहे हैं कि मैं तां बोलदा क्योंकि तू बुला रहे, उत्थे मैं बिना टिप्पी तो तू बोल रहे हैं। ध्यान रखना, उत्थे मैं बिना टिप्पी तो बोल रहा। जिथे मेरी ते रब दी होंद मेरे अंदर हाले डिफरेंशिएटेड है। जिथे जिथे तो मैं उसनूं क्लब करके बोल रहा, उत्थे टिप्पी ला के बोल रहा कि मेरे मालक ये तू आप कर रहे हैं। ਉਹਦਾ अर्थ है मैं टिप्पी ला के कर रहा बोल रहा। ਉਹਦਾ अर्थ है कि मैं नहीं कर रहा, मेरे विचों तू कर रहा है, उन्होंने मैं तू कह रहा। ध्यान ख्याल करियो, मैं ते तू जब दोनों इकट्ठे करते हैं फिर असीं कहने तू। ध्यान उस टिप्पी ला के बोलते। जदों आपां कहने मेरी अखां विचों तू देख रहे हैं, ਉਹਦਾ अर्थ है कि मेरे मालक ये अखां तेरियां ने, तो मैं कहना तू आप देखदा, तो मैं टिप्पी ला के बोल रहा। ध्यान आए गुरबाणी के शब्द बोलणगे। आ देखियो, तू ठाकुरू बैरागरू मैं जेही, मैं ते तू वखरे वखरे ने ना हले। उत्थे देखो मैं जेही घन चेरी राम, हुण कहते तू सागरो, उत्थे हुण दोनों इकट्ठा करके बोल रहे हैं। उत्थे कहते तू सागरो रत्नागरो हाँ सार ना जाना तेरी राम। मेरे मालक तू आप ही इस संसार दे विच सागर है, तू आप ही रतन होके वरत रहे हैं, आप ही वरत रहे हैं। मैंने तेरी सार नहीं जानी, जो तू रमिया होया है मैं तेरी सार नहीं जान सके। सो आए शब्दों के आप खुद अंदाजा लगाओ कि महाराज किमें टिप्पी ला रहे। देखो प्रभ एक तू ही, एक तू ही। देखो उत्ते टिप्पी लगी है, एक ते टिप्पी नहीं लगी। पर जदों असीं पढ़ते हैं टिप्पियां ला ला के पढ़ी जा रहे, अपने वलों लाई जा रहे। इसनूं बहुत विचारन की लोड़ है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ बहुत ख्याल अपने अंदर ਵਸਾਉਣ की लोड़ है। ਜਿਹੜੇ जीवन में इस तरह सानू बोल के चले जाते हैं तो असी उस तरह ही भटक जाते हैं, वो खोज नहीं रहे बाणी। ध्यान रखना, बाणी खोजन का एक विषय है। ध्यान रखना, दिल खोजन का एक विषय है, रब नाल रहन का खोजद्यां एक विषय है। ध्यान रखना, एक सबजैक्ट है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह हुण इत्थे जिहड़ा शब्द बोल रहे सी कि प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरे। जिन्हां दे विच मालक तू आप वरतदा होया, कहंदे तैनूं वो आप कदे नहीं विसारदे। कहंदे ऐसे गुरसिखां दी गुरमुखां दी ऐसे भगतां दी मैनूं शरण विच रख, ऐसे भगतां दी। सो आओ ਆਪਾਂ ने इन्हां शब्दों में विचार किया कि बाणी बहुत ही अगाध बोध है। यानी अगाध बोध का अर्थ है बहुत डेप्थ विच है, बहुत डेप्थ विच, इतनी डेप्थ विच है जिथे फिर आपां नहीं रहांगे, आपां रब दा रूप हो जावांगे। इतने जदों आपां डेप्थ विच जावांगे, जिथे कहने जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। आपां इतना डेप्थ विच जाना अंदर जिथे हाले मैं हाँ तो मैनू नज़र आ रहा है, रब है करके नज़र नहीं आ रहा है, मैनू समझ नहीं आ रही, मैनू उसकी फीलिंग नहीं आ रही। जद कि मेरा जिहड़ा रहना है वो बड़ा सुपरफिशियल है, बड़ा ऊपर ऊपर है, डीप अपने अंदर कोई होर काम कर रहा है, उत्थे मैं नहीं कर रहा। मेरे डीप अपने अंदर श्वास मैं नहीं चला रहा, मेरे डीप अपने अंदर बहुत अपने अंदर जिहड़ी ग्रोथ हो रही है मैं नहीं कर रहा। जिहड़ी डीप अपने अंदर जिहड़ियां चीज़ां बनियां ने वो मेरियां नहीं बनाईयां होईयां ने। ध्यान रखना, जिहड़े डीप अपने अंदर ख्याल आ रहे ने वो मैं नहीं लैके आ रहा, वो दे रहे है। ध्यान रखना, सो ख्याल करियो ज्यों ज्यों आप उस इन डेप्थ वाले मालिक नूं समझांगे कि अपने अंदर जिहड़ा मालिक है वो समर्थ है, वो आपां नूं ग्रोथ दिंदा है, वो आपां नूं इस वेले भी आपां नूं सस्टेन कर रहा है, वो इस वेले भी आपां नूं रख रहा है, उदों तक आपां नूं रखदा जदों तक आपां रहने संसार दे विच, उदों तक वो अपने नाल अंग संग अपना सहाई है। ऐसा जदों आपां डीप अंदर समझ के उसनूं गाउंदे हैं
ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਿਲੀ है। ਹੁਣ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਰੋਜ਼, पर उस रब नूं समझ के ना गाइए जिहड़ा अपने अंदर होवे, तो समझो हाले सिक्खी नहीं समझ आई, हाले बाणी नहीं समझ आई, हाले गुरमत सानू नहीं समझ आई। सानू बाणी समझण दी लोड़ है, सानू बाणी दी विचार करके चलण दी लोड़ है। ये गल हिरदे च बसाउणा बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो सत करके जाणिओ कि जीवन दे विच हुण अगला जिहड़ा शब्द है महाराज सानू समझाउणगे, कहणगे भाई आसा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो घर राख वडाई तोए। जीवन दे विच इस गल नूं विचारीए कि जिहड़े रब अपने विच वसदे ने ये उसे दा सारा संसार वरत रहा है। जीवन दे विच छे घर ये बहुत ही प्रोमिनेंट लोगों ने डिस्टिंग्विश किए ने। आ 6 स्कूल ऑफ थॉट्स ने इन्हों थोड़ा जा आपां विचार करिए। अज तक दुनिया ने जीवन की सारी वंड इन्हां 6 ख्यालों दे विच लोगों ने की। सांख्य जो कपिल मुनि इन्हां दे मन्ने जाते हैं गुरु, न्याय न्याय जिन्हों आपां जस्टिस कहने आ, गौतम ऋषि तो शुरू इन्होंने एक सबजैक्ट बनाया। फिर वैशाक्षी कहने एक कनंद ऋषि मुनि होए, ये उन्होंने बनाया। योग ये पतंजलि होए, इन्होंने बनाया। मीमांसा यानी अपने बारे जानना, ये जयमानी एक ऋषि होए, उन्होंने बनाया। वेदांता ते जिहड़े वेद का अंत, ज्ञान का अंत जिन्हों ने प्राप्त किया, वो व्यास मुनि जी ने बनाया। इस तरह 6 स्कूल अलहदा अलहदा बने, यानी जीवन के हर फीचर्स नूं इन्हां ने 6 रुत्तां विच वंड दिता है, 6 स्कूल्स विच वंड दिता है। पर कहते इन्हां दे 6 गुरु वखरे वखरे होने के बावजूद भी इन्हां विचों बोलण वाला ते चलाउण वाला इक्को ही रब सी। कहते इक्को ही रब, याद रखना। चाहे जीवन नूं कितने भी भागां विच वंड दिओ, चाहे कितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स विच वंड दिओ, जीवन में चाहे जितने मर्जी तुसीं वखरे उस कर दिओ, पर चलाउण वाला इक्को ही रब होवेगा। आखो सतनाम, इक्को ही रब होएगा। देखण नूं लगदा है कि गुरु वखरे वखरे ने शास्त्रां दे, 6 शास्त्रां दे गुरु वखरे वखरे ने। ये दास तुहाडे मूहरे उन्हां दा जिक्र दे रहा, तुसीं देखदे जाओ ना कि जीवन विच ऐं लगदा कि वखरे वखरे ये एजुकेशनस ने इस जीवन नूं जानन वास्ते, संसार नूं जानन वास्ते। पर कहंदे इन्हां विचों चलाउण वाला, बुलाउण वाला, बुझाउण वाला इक्को ही रब है भाई, इक्को ही रब। आए सच्चे पातशाह जी ने यह उपदेश दिता है कि आए 6 घर जीवन दे विच इन्हां दे 6 वखरे वखरे गुर ने, इन्हां दी जुगतियां वखरियां वखरियां ने, इन्हां दे 6 उपदेश वखरे वखरे ने। पर कहने गुर गुर एको वेश अनेक, वेश अनेक ने, पर इन्हां चों गुर देण वाली सोझी देखो, पहले गुर नूं औंकड़ नहीं है, दूजे गुर नूं औंकड़ लगे, यानी जो सोझी है उस वल ध्यान दिवाउण दा कहंदे इक्को ही एक रब दा वेश है। आखो सतनाम। जदों आपां उहनूं इन डेप्थ देखदे हां, जे कोई योगा अपना रहा है, कहते भाई शरीर नूं तंदुरुस्त रखने वास्ते, कहते भाई वो रब दस रहा कि आए शरीर नूं तंदुरुस्त रख। जे तू कोई न्याय शास्त्र विच है, न्याय दे रहा है, तो रब उहदे विचों न्याय दिंदा है। तुसीं कदे भी कोर्ट्स विच अज भी जाके देखो, यस माई लॉर्ड कहते हैं। लॉर्ड का अर्थ है रब जी। ध्यान रखना, जिहड़ा वड्डा हुंदा सी उहनूं लॉर्ड कहते सन, लॉर्ड कि रब वर्गा है, वड्डा है। ध्यान रखना, बंदे नूं वड्डे नूं वड्डा तां बनाउंदा है जदों उहदे कर्म चंगे होंदे ने ते रब उहनूं वड्डियाई थापदा है, नहीं तां बंदा नहीं वड्डा बन सकदा। ध्यान रखना, जे कोई वड्डा हुंदा सी ते उहनूं प्रभु कहंदे सन। ध्यान रखना, जदों कोई वड्डा बंदा आउंदा घरे, कहंदे मेरे घर प्रभु जी आए ने, प्रभु जी, यानी बंदे विच रब नूं देखदे सन। असी माता विच नहीं रब देख रहे, हाले सानू पिता विच नहीं रब दिख रहा, सानू अपने परिवार विच नहीं रब दिख रहा, सानू दूजे विच रब कित्थों दिखना है, नहीं दिख रहा। हाले जीवन दे विच
जे कोई बंदा दुनिया में वड्डा हुंदा है, यानी आप इमैजिन करो जे तुहानू दुनिया दे विच घर दे विच तुहानू कोई सत्कार दे रहा है, तुहानू वडियाई दे रहा है, क्यों दे रहा है? इस वास्ते दे रहा है क्योंकि तुहाडे विच अच्छे गुण ने, वो जिहड़े गुण ने उन्हां कारण तुहानू वडियाई दी मिल रही है। जे अपने विच गुण ना हुंदे, घर विच आपां शराबा पी के डिटे होंदे, गालां कढ़दे होंदे, बुरे होर काम करदे होंदे, घर दे भी अपने नाल नफरत करदे, कोई ना दिंदा वडियाई। जे जीवन दे तुहानू किते घर विच, तुहानू समाज विच, तुहानू रिश्तेदारी दे विच किते वडियाई मिल रही है, जे तुसीं वड्डे करके जाने जा रहे हो, ते तुहाडे अंदर वो वडियाई गुणां कारण है। तुहाडे अंदर कुछ गुण हैं जिन्हां कारण तुहानू लोग प्रेस कर रहे हैं, तुहाडी लोग इज्जत कर रहे हैं, तुहाडा लोग सत्कार कर रहे हैं। तुहाडे विच जे वो गुण तुसीं ये जानो तुहाडे नहीं हैं, रब दे हैं, ते तुसीं आप अंदाजा लगाओ, ते जिहड़ा तुहाडा सत्कार करदा होवे ते ओनू ये ज्ञान होवे कि ये गुण तुहाडे नहीं हैं, रब दे हैं, तुहानू रब वांगू नहीं देखेगा, देखेगा। ये ज्ञान सी पहला आए हुए स्थिति नूं रब दा रूप समझदे सन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਣ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਦੀਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, मालिक कृपा कर रहे आए, ये भी रब नूं गाउणा है। साडे दिमाग विच गल ही नहीं वस रही कि रब नूं असीं निरंतर उहदे गुणां नूं गाउंदियां होइयां गाउणा है। अठों पहर उहदे गुण गाउणे ने, अठों पहर। असीं बंदे दे विचों उहदे गुणां नूं ना जाणदियां होइयां असीं बंदे दे विच इह ख्याल ना करते हैं कि बंदे विच रब वसदा है, असी ये ख्याल ना करते हैं कि बंदे विचों रब करदा है, असी ऊँ गुण गाई जाने हैं। कि ये गुण गाउण का तरीका गलत नहीं है? कि ये गुण गाउण का तरीका बंदे नूं पूरा नहीं उतारेगा? नहीं उतारेगा, नहीं उतारेगा। किवें उतारेगा पूरा? जे तुसी ये जानो ही ना, ये ज्ञान ही ना लवो कि तुहाडे विच रब वसदा है, तुहाडे विचों रब करदे ने, तुसी उस रब दे गुण अपने अंदर आए गाउणे ने कि जदों चंगा काम करो ते कहो कि मालिक तू करदा है, ते उदों तक तुसी रब दे गुण गाउण नहीं लगे। जितने भी गुण तुहाडे विच आ रहे ने वो सब रब दे हन करके तुसी समझ के नहीं बोलोगे, तुसी गुण गाउण नहीं लगे। जब तक ये गल हिरदे च नहीं वसे कि सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विन गुण कीते भगत ना होए, उहदा अर्थ है गुण गाउण नहीं लगे। जे जानिया ही नहीं कि रब अपने विच वसदा है ते गुण जितने भी अपने विच ने वो मालिक दे ने, ते तुसी आप अंदाजा लगाओ कि किहड़े गुण गा रहे हो तुसी। कि तुसी इस तरह नहीं कर रहे कि तुसी पाठ करन नूं गुण समझदे हो बिना समझे, कीर्तन सुनन नूं बिना समझे गुण समझदे हो, तो रोज़ पाठ करी जाने हो बिना समझे, तो कहने मैं बहुत पाठ करदा जी, तो जदों तुसी चंगा काम करदे हो कहने जी मैं करदा। किस तरह नहीं कर रहे, किस तरह नहीं हो रहे अपने विच। पाठ करन वाले भी जदों पाठ नूं नहीं समझ के जदों पाठ करदे ने, तो वो भी पाठ करके कह देंदे ने कि मैं पाठ कीता। कि ये पाठ करन दा तत्त है? कि ये पाठ करन दा कोई मतलब रह गया तुहाडे विच? नहीं रहा, नहीं रहा। तो सत करके जानो जी कि जीवन विच जे तुहाडे विच रब वसदा करके तुहानूं पाठ पढ़ाया जा रहा है, पाठ लिखिया गया है, पाठ तुसी तां कर रहे हो कि तुसी वो समझना है कि जो पाठ राहीं पढ़ाया जा रहा है। तो जो पाठ विच ये लिखिया होवे कि मेरे मालिक सारे गुण तेरे विच ने ते तू मेरे विच वसदा है, ते तेरे गुणां नूं गाए बिना मैनूं भगती नहीं मिलनी, ते तुसी फिर पाठ करके कहो जी मैं पाठ कीता, ये भी ना कह सके मालिक तू पाठ कराया तां होया, तो समझो तुहानूं हाले पाठ करना नहीं आया, नहीं आया। तुसी पाठ नहीं कर पा रहे, तुसी उत्तों उत्तों पढ़ रहे हो, तुसी उहनूं समझ के उत्ते चलण वास्ते नहीं पढ़ रहे। इस गल नूं विचार करो कि जेड़ा बंदा स्कूल जावे समझ के अपने जीवन में उतारन वास्ते पढ़ाई ना पढ़े, तो उसकी पढ़ाई पढ़न का की फायदा जी? दसो की फायदा?
जे बंदे ने डॉक्टर बनना होवे तो डॉक्टरी पढ़े तो केवल पढ़ी जाए तो डॉक्टर बनने वास्ते ना पढ़े तो समझ के उन्होंने चलने वास्ते ना पढ़े तो वह पढ़ी जाए तो वह पढ़ने का की फायदा है? कोई फायदा नहीं। जेड़ा बंदा थोड़ा जा भी पढ़ता है, समझ के पढ़ता है तो इम्तिहान में पास हो जाएगा। ध्यान रखना, जेड़ा बंदा पढ़ी जाए बिना समझे पढ़ी जाए वो पास भी हो जाए तो फेल है, फेल है। ध्यान रखना। सो सत करके जानना जी। सानू ऐ लगता कि मैं रोज़ पाठ करदा पर बिना समझे करदा। सानू लगता कि मैंने रोज़ पाठ करना चाहिए पर वो तो समझ के चलन का ख्याल नहीं है मेरे मन में, तो मेरे उस रोज़ पाठ करन का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ध्यान रखना। सो सत करके जानना जी। जीवन दे विच बाणी पढ़द्या होया भी बंदा मनमुख हो जाता है। उसका अर्थ है कि बाणी पढ़द्या होया भी बंदा ख्याल करन लग जाता कि मैं पढ़दा जी, मैं मन वाल मुख रखना, इनू मनमुख कहते हैं। यानी पाठ करते हैं मैं सारी जिंदगी पाठ करी जावां तो कही जावां मेरे वर्गा कोई पाठी नहीं, मैं बड़े पाठ के भोग पाते तो हाले मैं मनमुखी हाँ। ध्यान रखना। पाठ करते हुए भी मनमुख, मन वाल मुख है मेरा, बाणी की सोची वाल मुख नहीं है। सो महाराज कहते जिन्होंने ये गल समझ आएगी कि रब ही सब दे विचों बोलदा है, रब ही सब दे विचों करदा है, तो 6 शास्त्र भी जेड़े इन्हां दे 6 भेद ने महसूस होंदा है कि देखण नूं वखरे वखरे ने पर इन्हां दा करता एक रब आप है। आखो सतनाम। गुर गुर एको वेस अनेक, जै कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए। जिस घर दे विच करते दी कीरत होण लग जाए, याद रखना, जिस शरीर दे विच जेड़ा मन करते दी कीरत गाउण लग जाए उस घर दे विच मैनू रखना कर। उत्थे रख दे नाल कन्ना ला के कहा राख, रब नूं इनवॉल्व करके कहा कि मेरे मालिक तू आप रखेगा तो मैं रखा जाऊँगा। उत्थे राख कहते उस वडाई की अवस्था मेरे अंदर मेरे मालिक को तेरी है, वो वडाई तोए तेरी वडियाई है, मेरी वडियाई नहीं है। ध्यान रखना। जीवन विच जदों तुहाडे शरीर दे विच करते दी कीरत तुहाडे अंदर होण लग जाए तो तुसीं फिर की कहोगे? मेरे मालिक ये तेरी वडियाई है। आखो सतनाम। जब तुहाडे घर दे विच, घर कहंदे ने शरीर नूं, ध्यान रखना, जब तुहाडे शरीर दे विच तुहाडा मन उस करते दी कीरत गाउण लग जाए, जदों तुसीं काम करो तो कहो मालिक तू कराउणा है, ये तेरा कीता होया, यानी उहदे करते दी कीरत गाती। ध्यान रख। तो तुसीं हुण करते दी जदों कीरत गाउण लग जाओ तो फिर किहदी वडियाई होएगी? तेरी वडियाई होएगी। आखो सतनाम। कहने सो कर राख वडाई तोए। कहने उस घर दे विच मैनू रखना, रख मेरे मन जिथे तू रखदा है तां मैं रहना। उत्थे फिर कन्ना ला के बोल रहे हैं, जे मैं बिना कन्ने ते बोलना तो मैं इस तरह बोलांगा मेरे मालिक उस घर दे विच मैनू रख लै। मैं हाले बिना कन्ने तो बोल रहे हैं। जदों मैं कन्ना ला के बोल रहे हैं तो ऐ कह रहे हैं कि मालिक उस घर दे विच मैनू रख जिथे तू रखदा ते तां मैं रहना, नहीं तो मैं रह नहीं सकदा। उत्थे मैं रखण नूं कन्ना ला के बोल रहे हैं। ध्यान रख। सो इस भाव नूं समझना जी। जदों तक असी ऐसी बाणी नूं मात्रा दे नाल अवस्थावां दे नाल समझ के नहीं ना गावांगे, नहीं ना पढ़ांगे, उहदा अर्थ तुहाडे अंदर इम्बाइब नहीं होएगा, उहदा अर्थ तुहाडे अंदर घर नहीं करेगा, उहदा अर्थ तुहाडे अंदर वसेगा नहीं, तुहाडा जीवन ट्रांसफॉर्म नहीं होएगा। गल तां साडे जीवन दे ट्रांसफॉर्मेशन दी है कि मेरे घर दे विच जिहड़ा रब जी रहिंदे ने वो मैनू रखणगे तां मैं रहूँगा। जे वो जीवन में मेरे अंदर करते हैं तां मेरे अंदर कीता होगा, तो वो कीते नूं जदों मैं उहदा कीता कहूँगा तां मैं उस करते की कीरत गाऊँगा, तो तद मेरे अंदर वडियाई होएगी। तो किहदी वडियाई होएगी? तेरी वडियाई होएगी, मेरी नहीं। तां मेरी मैं मिटनी है, तां मेरे जिउंदे जी मेरे अवस्था ने मिटना है। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं, तां होना है, तां आपां जिउंदे मुक्त होना है, नहीं तो नहीं मुक्त होया जाना। महाराज कहते जै कर घर करते कीरत होए सो घर राख वडाई तोए। ऐ मेरे मालिक जिस घर दे विच बाबा जै कर करते कीरत होए सो घर राख वडाई तोए। कहने उस घर दे विच मैनू रखना कर जिस घर दे विच वडाई भी होवे ते तेरी होवे। आखो सतनाम।
अपनी सुरत ऐसे घर दे विच टिके। फिर महाराज कहते वसुए चसिया घड़िया पैरा थिथी वारी मह हुपया। कहते रब ने इस समय नूं धरती दे कहते इस तरह वंड ना कीता। कहते आ देखो अखां दे 15 फोर हुंदे ने ना ते एक विसा हुंदा है, एक विसा 15 विसवे दा एक चस्सा हुंदा है। आए टाइम दी इन्हां ने वंड कीती हुई है। कहते 30 चस्सियां दा एक पल हुंदा है। कहते 6 पलां दा एक घड़ी हुंदी है। कहते आए 7 घड़ियां दा एक पहर। कहते 8 पहर का एक दिन, 15 थित्तां का 7 आए वार। कहते आए 12 महीने ते 6 रुत्तां बनदियां ने भाई। ध्यान रखना आए टाइम वंडिया होया। ये टाइम की फ्रैगमेंटेशनस है। ध्यान रखना कहते आए जीवन दे विच मेरे मालिक तू टाइम वंडिया है। आए सूरज एक सूरज नाल ही देखो कितनी वक्रियां वक्रियां रुत्तां पैदा हो रही ने। सूरज इको ही है पर टाइम वखरा वखरा, वक्री जगह वखरा हो रहा है, वक्री जगह वखरा हो रहा है। यानी किते दिन चढ़ रहा है, किते रात चढ़ रही है। कहते सूरज है इको ही। कहते सूरज की ही रोशनी के नाल ये सारा समय वंडिया जा रहा है। महाराज कहते आए सूरज एक है, रुत वखरे ने, तुहानू घड़ियां ते चासे भड़े पल वखरे वखरे नज़र आ रहे ने, पर इन्हां नू चलाउण वाला इको ही सूरज है। महाराज कहते इवें जिकर नानक करते के कीते वेस। आए रब दे कीते दे जो अपने विचों करदा है ना, आए उहदे वखरे वखरे वेस ने भाई। आखो सतनाम। कहण दा भाव यह है कि रब तुहाडे विचों रोटी भी बनाउंदा है, ये भी एक रब दा वेस है। रब तुहाडे विचों पति बन के, पत्नी बन के, बच्चे बन के भी तुहाडे विचों विचरदा है, ये भी एक रब दा वेस है। ध्यान रखना रब तुहाडे विचों हर काम करदा है, कारोबार करदा है, ये भी एक रब दा वेस है। कहंदे जो भी तुहाडे विचों कीता हो रहा है, किसे विचों भी कीता हो रहा है, ये रब दी ही अपनी किरत है, ये रब दी ही अपनी रुत है, ये रब दा ही अपना घड़ी है, रब दा ही उस समय वखरा जो वखरे रूप विच वखरा होकर वरत रहा है, ये रब ही तुहाडे विचों वरत रहा है। इस तरह तुसी जानना है। उहदा अर्थ है कि जे तुसी हुण रोटी बना रहे हो तो कहना तू रोटी बना रहे, जे तुसी किसी नूं रोटी खवा रहे हो तो कहना तू खवा रहे, जे तुसी किसी की मदद कर रहे हो तो उहदा अर्थ है कि तुसी तू मदद करा रहे। जदों तुसी कोई होर किसी नूं समझा रहे हो कोई भी गल, मार्ग तू समझा रहे। तुसी किसी भी समय विचों, कोई भी रुत विचों, किसी भी घड़ी विचों, किसी भी ज्ञान दे विचों जे तुसी कोई अपने आप नूं रिफ्लैक्ट कर रहे हो, उस करते की कीरत नूं गाउणा, उस अपने घर दे विच रब दी वडियाई करनी, यही सिख दा धर्म है भाई। आखो सतनाम। सो आओ सतगुरु सच्चे पातशाह किरपा करन, बाणी जी दी विचार साडे हिरदियां च वसे, असी जिउंदे मुक्त होइए, बाणी साडे वास्ते मार्गदर्शन होवे, ते बाणी तो बिना असी होर किसी नूं गुरु ना मन्नीए, बाणी तो बिना जीवन में होर किसी दे मगर ना लगिए। रब साडे विच वसदा है, ये ते चलण दा रोज़ प्रयास, इस दियां गल्लां सुणदे रहिए, सुणदे रहिए, सुणदे रहिए। सो बाणी जी की विचार करते अनेकों प्रकार दी गलतियां बेअदबियां त्रुटियां रह गई हैं जी। अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना, संगत और सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शण योग हैं। फतेह का बाजा फतेह विच देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।